हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन बूस्टअप डेली पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताऊं। और त्रिकोणमिति में सबसे हॉट टॉपिक होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। आखिर ऊंचाई और दूरी कैसे बनाया जाता है, ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड सवाल को हम किस प्रकार बनाएंगे, उसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊँगा। ठीक है, इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, ऊंचाई और दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम पूछा जाता है। तो उसी के बारे में आपको बताऊँगा। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर ऊंचाई और दूरी अगर सवाल आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद अगर इसका फिगर आप बना दिए, इमेज सही बना दिए, तो आप सवाल को सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, अगर इमेज नहीं बना पाए तो आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाइएगा। तो उसी का मैं तरीका बताऊंगा, आप किस प्रकार सवालों को बनने के बाद आप एक आकृति बना लें और बनाने के बाद उसको सॉल्व करें। इससे पहले इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इसमें होता है एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। इस टॉपिक में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या होता है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और त्रिकोणमिति से रिलेटेड फार्मूला जो है साइन थीटा कोस टेन थीटा, इससे रिलेटेड भी जानकारी आपको होना चाहिए। इसके अलावा साइन 30 डिग्री 0, 30, 45, 90 और कोस भी सेम इसी प्रकार 0, 30, 45, 90 का कितना मान होता है। इसके बाद टेन का 30, 45, 90 का कितना मान होता है, इसका मान आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जो है एक जो आप बोलते हैं समकोण त्रिभुज, उस पर ये पूरा आधारित सवाल होता है। ठीक है, उसी के पूरे फैक्टर पे ये बनता है। उन्नयन कोण क्या होता है, देखिए, मान लीजिए ये चूहा है यहाँ पे, और ये यहाँ से जो ज़मीन पर बैठ के जमीन पर वाला जो कोण होता है उन्नयन कोण होता है, और आसमान में जो कोण होता है अवनमन कोण होता है। सीधा जान लीजिए, देखिए, ये ज़मीन पर से, मान लीजिए यहाँ से ज़मीन पर से चूहा देखना ऊपर शुरू करता है, तो एक लाइन इसको अगर देखता है इसको, तो एक लाइन इधर बनता है और एक लाइन ज़मीन के पैरेलल बनेगा। तो ये जो कोण बनेगा ये होगा उन्नयन कोण। और वही अगर ये पक्षी है, ये पक्षी इस चूहा को देखता है तो एक लाइन ये चूहा तक तरफ बनेगा और एक लाइन ये स्ट्रेट बनेगा। तो इस प्रकार का एक कोण बनेगा, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। मतलब जिसका बेस ज़मीन से सटा हो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और जिसका बेस आसमान की तरफ हो, मतलब आसमान ऊपर हो, ज़मीन से ऊपर हो, उसको बोलते हैं अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण अक्सर जो है एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। और क्या बोलते हैं इसको, कौन सा कोण बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक तरह से ये एक अंतर कोण होता है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, आपस में समान होता है। ये कोण और ये कोण आप पढ़े होंगे इसमें। ठीक है, दो समांतर रेखाओं कोई तिरछी रेखा काटती है तो इससे बना एक अंतर कोण समान होते हैं। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होता है। ये कोण आपको बहुत जानना बहुत ही जरूरी है, सवाल में उन्नयन कोण और अवनमन कोण रहता है। ठीक है, तो चलिए, आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण समझ आ गया होगा। एक एंगल ऑफ डिस्पर्सन हो गया, ये डिस्पर्सन होता है। ठीक है, तो सीधा जान लीजिए, अगर धरती से जुड़ा होगा तो उन्नयन कोण, और आसमान धरती से ऊपर होगा तो वो अवनमन कोण होता है। दोनों एक दूसरे का एक अंतर कोण होता है, जो मतलब एक दूसरे के, ठीक है, और इसमें जो है दोनों आपस में बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इससे रिलेटेड सवाल को देख लेते हैं। देखिए, पहला सवाल है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, तब किसी 15 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई की लंबाई में क्या अंतर होता है। देखिए, मान लीजिए 15 मीटर ये खंभा है, और सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 डिग्री था, अब वो क्या हो जाता है, वो 60 डिग्री। देखिए, तो मान लेते हैं इस जगह से, जो ज़मीन के इस जगह से जो है ये 30 डिग्री यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 30 डिग्री, और 60 डिग्री कब होता है, मान लेते हैं यहाँ से ये 60 डिग्री हो जाता है। तो ये मान लीजिए, इसको देते हैं ए नाम, इसको देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, और इसको देते हैं डी। तो यहाँ पे होता है, ये हो जाता है 30 डिग्री और ये होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो आप आराम से बना सकते हैं, ये कौन होगा, 60 डिग्री। अभी देख लीजिए, बोल रहा है कि खंभे 15 मीटर ऊंचे खंभे, तो 15 मीटर ऊंचा खंभा है, तो आप आराम से फार्मूला लगाइए टेन थीटा। तो आपको खंभे को परछाई की लंबाई करना, देखिए ये खंभा है, इसकी परछाई किधर बनेगा, सूर्य मान लीजिए किस तरफ होगा, सूर्य इसके इस तरफ होगा तो परछाई इस तरफ बनेगा। तो खंभे की परछाई में क्या अंतर है, तब किसी 15 मीटर ऊंचे खंभे, देखिए पहले अगर 30 डिग्री पे था तो परछाई यहाँ तक बन रहा था, अभी 60 डिग्री पे आ गया तो परछाई यहाँ पे बन रहा है, डी पॉइंट तक परछाई बन रहा है। अभी अंतर निकालना है, अंतर क्या होगा, परछाई का अंतर, मतलब ए सी हमको निकालना है, यहाँ पे ए डी निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, ये निकालना है हमें। ये निकालने के लिए आपको टेन 30 डिग्री का मान निकालना है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार,
तो 15/AC हो जाएगा, ठीक है। तो AC का मान निकाल लीजिए। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, AC के निकलने के बाद फिर आप 60 डिग्री है यहाँ, कोण BDC 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे इधर 15/DC हो जाएगा। यहाँ से DC का मान आप निकाल लीजिए। DC का निकल जाएगा, AC का निकल गया, तो आप AD का आप आराम से निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। और आप इस प्रकार से निकालिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा C, मतलब 5√3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो अगले एग्जाम्पल में आप देख लें, मैं अगले एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, एक गुब्बारा जमीन से 150 मीटर, एक गुब्बारा ज़मीन से 150 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए मान लीजिए एक गुब्बारा ये ज़मीन पर है, ये ज़मीन है और इससे 150 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है ये, ठीक है। ये ऊंचाई जहाँ पे उड़ रहा है उसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, ठीक है। तो ये हो गया 150 मीटर। आपको A भी बराबर यहाँ 150 मीटर है, ठीक है। A भी बराबर 150 मीटर है। एक धागे से बंधा और 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब 36 मतलब हो गया धरती, यहाँ से जो है ना ये इस प्रकार 36 ये होता है, इसको बोलते हैं 36। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा 30 डिग्री का कोण। इसको मान लेते हैं हम C। धागे की लंबाई ज्ञात करें या मानते हुए कि इसमें कोई ढील नहीं है। मान लीजिए ये धागा हो गया, यहाँ से ये धागा, यहाँ से कोई पतंग उड़ा रहा है, बंदा यहाँ पे बैठा हुआ, ये धागा है और यहाँ पे पतंग है, और ज़मीन से इसकी ऊंचाई 150 मीटर है। ये कोण है 30 डिग्री, जो ज़मीन, धागा और ज़मीन के बीच जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री हो गया। तो आप आराम से इसकी ऊंचाई AC कर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान निकालिए। साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB है 150, अब बटे कर्ण कितना है, कर्ण का मान निकालना AC। आप आराम से साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए, तब आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आप साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, आप 1/2 बैठाइए और हल निकालिए आराम से, ये 300 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट भी समझ लेते हैं। आपको उम्मीद कर 3 एग्जाम्पल से आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको फिगर बनाना सीखिए। इसमें 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। देखिए 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म, मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन से 7 मीटर ऊंचा ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये 7 मीटर है, यहाँ पे 7 मीटर प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं A और B। ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का यूनियन कोण, इसके शीर्ष से, प्लेटफॉर्म का ये शीर्ष हो गया, टावर का यूनियन कोण 30 डिग्री था। तो टावर मान लीजिए प्लेटफॉर्म के ऊपर टावर होगा, तो यहाँ टावर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। तो यूनियन कोण होता है धरती वाला, मतलब प्लेटफॉर्म धरती से जुड़ा हुआ है, तो ये 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री से प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 मीटर है, ठीक है। ये टावर है, यहाँ से इसकी दूरी है 50√3, मतलब AB यहाँ पे मान लीजिए C, अगर इसको आप मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D, तो मतलब B या D, BD बराबर हो जाएगा 50√3। तो टावर की लंबाई देखिए, E आपको पता है, इसकी दूरी पता है, आपको टावर की लंबाई DC निकालना है, या ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो सीधा निकालिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन 30 डिग्री का मान बैठाइए और लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। 1/√3 बैठा के आराम से सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। और इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर A सही होगा, 57 मीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, आपको मैं डाउट क्लियर करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।